एक ऐसी जगह जो कभी समुद्र की तरह पूरा पानी से भरा हुआ करता था, लेकिन आज वीरान और सूखी पड़ी हुई। हाँ, वो बात अलग है कि आज बारिश हुई है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड में नमी दिख रही है। केवल वीरान ही नहीं, पूरे जंगल की तरह हो गई है। अब कभी इस जगह पे एकदम रौनक की तरह लगती थी, लेकिन अब यह शमशान की तरह वीरान एवं खाली लगती है। हमारे पीछे इतना चौड़ा नाला दिख रहा है, कभी नदियों की तरह तेज धारा की तरह बहता था, लेकिन आज इसमें भी दरारें पड़ चुकी हैं। अभी केवल मैं ही हूँ, ना कि कोई और है कि मैं किसी से पूछ सकूं। एक अभी रास्ता हुआ करता था जिससे हम लोग चलते थे, लेकिन अब देखो पूरा घास इतना बड़ा बड़ा उग गया है, हमको खेत से जाना पड़ रहा है। और खेत में आज हल्की बारिश हुई है, जिसकी वजह से कीचड़ है और चलने में दिक्कत हो रहा है। अभी मैं बंदे के ऐसे छोर पे आ गया हूँ जहाँ इधर से भी और इधर से भी पानी आती है। यहाँ कभी लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज ये जगह वीरान की तरह पड़ी हुई है। अभी हम इसके अंदर चल के देखते हैं कि इसके अंदर का क्या माहौल है, क्योंकि आज बारिश हुई है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत नमी हो गई है, लेकिन इसमें भी दरारें आ गई हैं। अभी मैं इसके पूरे अंदर आ चुका हूँ, ठीक है, और बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसके अंदर से कुछ ऐसा दिखता है बैकग्राउंड का व्यू, और फ्रंट का भी अगर दिखाऊं तो ऐसा बैकग्राउंड दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ यही एक रास्ता है जिससे पानी निकल के नदी में जाके गिरता है। क्या सच में ऐसा लगता है कि कभी अब पहले की तरह पानी नहीं भरेगी, अब ऐसे सूखा ही रहेगी, या फिर कभी पहले की तरह पानी भरेगी? अभी तो ऐसा मैं कुछ बता नहीं सकता, बट अभी मैं इसके दूसरे छोर की ओर चलता हूँ, इसके अंदर से आर पार सेकेंड वाले छोर पे। यहाँ से हम देखते हैं कि चीजें क्या है, कैसे है। यही वो जगह है जो पीछे से दिख रहा है, लगभग 1200 बीघे तक फैला हुआ है। इसी में पानी आके रुकता है, लेकिन जब से अधिक गर्मी पड़ने लगी तब से पानी ज्यादा नहीं रुकती है। ऐसा लोग कहते हैं कि जब बारिश होती है जुलाई अगस्त में, जब बहुत बारिश होती है, तब जाकर के एक ताल पूरा भर जाता है। केवल ताल ही नहीं भरता है, यहाँ बहुत सारी मछली, बहुत सारे जानवर बह करके कुछ नदियों के द्वारा कुछ बारिश होती है तब इधर उधर से चले आते हैं, जिसमें मछलियां भी शामिल है, कछुए भी शामिल है, और अन्य जीव है जो जल में रहते हैं, वह भी सब आते हैं इसके साथ। लेकिन एक चीज है, यहाँ सुकून बहुत ज्यादा मिल रहा है। शांति के साथ साथ कुछ चिड़िया ऐसे भी है जो चहचहा रहे हैं, जिनकी मधुर आवाज सुन करके बहुत ही सुकून मिल रहा है। इस बात का जो अंतिम छोर है वो लास्ट वहां तक है जो दिख रहा है, सब लेवल ही लेवल है। कहीं जिस तरह नदी में रहता है, कहीं ज्यादा खाई रहता है तो कहीं लेवल रहता है, उस तरह बाकी आगे बीच में मिलेगा जो ताल के अंदर है। यहाँ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो 90s के समय में लोग यूज करते थे। जो पेन बनता था नरकट वाला, वो नरकट भी यहाँ पर होता है। अब तो ये बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन पहले यहाँ नरकट बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती थी। ये सब चीजें यहाँ पर अभी भी उपस्थित है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अभी के समय में तो बहुत कम चिड़िया दिख रही है, लेकिन जो पहले होते थे झुंड हमेशा चिड़िया दिखती ही रहती थी। लेकिन लोग कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बनाने के लिए कुछ कुर्बान करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। जैसे कि अभी बहुत हाई नेटवर्क चलता 5G, जिससे बहुत सारे चिड़िए डिस्ट्रॉयड हुए, ठीक है। अब आगे भी बढ़ रहा है 6G, 7G, 8G, ऐसा करके जितने भी चीजें बढ़ेंगे, जितना लोग एडवांस होंगे, उतना जो प्रकृति के द्वारा है वो सब डिस्ट्रॉय होता जाएगा। और हमारे पीछे 2 पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ के साथ साथ एक कांटे वाले भी पौधे दिख रहे हैं। जिस पेड़ की बात कर रहा था वो ये पेड़ है, नीम का पेड़। इसी पेड़ से लोग पहले चिड़ियों का शिकार करते थे, इसके ऊपर से चढ़ करके, और दूर देखते थे कि चिड़िया कहाँ पर है, उन लोग का झुंड कहाँ ज्यादा उतर रहा है। इस बांध पे भी पहले बहुत ही मात्रा में पेड़ रहता था, लेकिन अब उतना पेड़ नहीं है। इधर भी एक सिंगल नीम का पेड़ है। मुझे लगता है कि मैं इस नीम के पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन उतर नहीं पाऊंगा। अभी हो गया शाम और दिन डूब चुका है, बस आधे घंटे में अंधेरा हो जाएगा। इसलिए क्योंकि यहाँ कुछ खतरनाक जानवर भी रहते हैं, जो कि एक अकेले इंसान को देख करके उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल कोई भी जानवर नहीं दिख रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। अभी बाद से मैं फिर जिस रास्ते से आया था, इसी रास्ते से, ओ माय गॉड, अतरली स्लिप खा गया होता है। देख रहे हो ना वहाँ स्लिप कितना से खाया, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा कीचड़ हो गया है, इसी की वजह से स्लिप खा रहा है। तो मुझे इधर से घूम के जाना पड़ेगा। पीछे जो रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते भी बहुत स्लिप होगा, और मैं आगे चलता हूँ, देखता हूँ, बाकी साइड तो पूरा घास ही घास है, तो चढ़ नहीं पाऊंगा। इधर का भी है, इधर भी सपाट की तरह है, इधर भी चढ़ने में स्लिप हो सकता है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं चढ़ पाऊंगा या नहीं। बट थोड़ा घास है जिसका सहारा लेके मैं चढ़ तो सकता हूँ, ज्यादा नहीं, बट उतना भी हार्ड नहीं था जितना मैं सोच रहा था। अभी मैं फिर से जहाँ से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, उसी मोमेंट पे आके खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पहले की तरह कुछ भी नॉर्मल नहीं, सब कुछ बदल गया है।
वो वातावरण, वो चीजें, वो लोग, सब कुछ बदल गया है। अभी फिर से मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ। जाने को तो मैं दूसरे रास्ते से भी जा सकता हूँ, लेकिन उधर बहुत ज्यादा कीचड़ है, तो मुझे जाना इसी रास्ते से पड़ेगा। और पीछे देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा घास है, इस घास के अंदर से मुझे जाना पड़ेगा और बहुत संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के रास्ते पे ही जानवर छिपे होते हैं, जैसे सांप हो गया और कुछ डेंजरस एनिमल्स होते हैं जो जहरीले होते हैं, या जहरीले नहीं होते तो भी वो लोग छिपे रहते हैं इस घास के अंदर। तो फाइनली घास को तो क्रॉस कर लिया। ये वाले जो रास्ते हैं अब इनको पार करना है, क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से कीचड़ हुआ है, इसलिए ये भी बहुत स्लिप खा रहा है। आई थिंक कि मैं किसी ऐसा जगह पे आ गया हूँ जहाँ कभी इंसान होते नहीं है। अभी तक जब से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ कोई भी इंसान नहीं दिखा, छोटे से लेके बड़े तक या बुजुर्ग लोग कोई भी नहीं दिखे। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कंटिन्यू टू नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब।